बचपन से देखा है, अपने माँ के आंचल में जो देखा है कि माँ हमारी व्रत करती थी, त्योहार करती थी, पूजा पाठ करती थी, और अचानक आप उनसे कहें कि आपको कोई विवाह पर्व नहीं करना है, तीज त्योहार नहीं करना है, तो वो नहीं मानेंगी। तो आपको उनको ऐसे प्रबोधनों में जहाँ इस तरह के वैचारिक प्रबोधन होते हैं वहाँ लेकर जाना चाहिए। वहाँ भी नहीं लेकर जा सकते हैं तो आप पतली पतली किताबें आती हैं, उस तरह की किताबों को उनको देना चाहिए ताकि वो पढ़ें। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आने लगी है, आप उनसे उनको अवेयर कराएं, क्योंकि ये बरसों की गुलामी 2 दिन में नहीं ख़त्म होने वाली। टाइम लगेगा लेकिन वो ख़त्म होगा अगर महिला जिस समाज की और जिस परिवार की समझ गई एक बार। क्योंकि बाबा साहब भी ये कहते थे कि अगर महिलाओं की उसकी गुलामी का एहसास दिला दिया जाए तो उसकी बेड़ी को तोड़कर निकलने में उसे देर नहीं लगेगी। तो हमारे यहाँ जितने भी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, और जितने भी हमारे पुरुष भाई बैठे हैं उनसे भी अनुरोध है कि ये हम सभी को सहयोग से इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सहयोग से सभी को ये परिवर्तन के लिए। घरों में कई बार क्या होता है कि जब महिलाएं थोड़ी प्रगतिशील होती है और पुरुष प्रगतिशील नहीं होते हैं तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। पुरुष ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये थोड़ी पढ़ लिख के क्या गई, ये बातों को नहीं मानती या मेरी बातों को नहीं मानती। और कई बार अब ये भी देखा जाता है, उसका दूसरा भी पक्ष है कि महिलाएं जब पढ़ लिख जा रही हैं, लड़कियां जब पढ़ लिख जा रही हैं तो वो भी पुरुषों को तरजीह नहीं दे रही हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि पुरुष और महिला दोनों एक साइकिल का जो 2 चक्के होते हैं, 2 पहिए देखा आप लोगों ने साइकिल, अगर एक पहिए को पंचर कर दिया जाए और दूसरे का टायर ट्यूब सही रहे तो क्या जहाँ पर जाना है वहाँ तक हम उस साइकिल से पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते ना। तो इसीलिए पति पत्नी का सामंजस्य होना, वैचारिक सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और अगर पति प्रगतिशील हैं, इस तरह के प्रबोधनों से अगर वो सशक्त हो गए हैं और पत्नी नहीं किसी तरह से मान रही हैं, तो आप उन्हें ब्लेम मत करें कि वो नहीं मानती हैं। आप एक तो उनको ऐसे कार्यक्रमों में ले जाएं, दूसरे में पतली पतली किताबें दें, उनसे धीरे धीरे बातें करें, उन्हें बताएं, तभी वो सशक्त हो सकती हैं या सुन सकती हैं, आपको बातों को समझ सकती। अभी जो समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है कि हिंदू असुरक्षित हैं और हिंदुओं एक हो जाओ, मुस्लिम सिर्फ बहाना है, टारगेट पर SC ST OBC हैं, मूल निवासी हैं। जो आपको ये दिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का सीन, वो वास्तव में हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है। हिंदू मुस्लिम के आड़ में SC ST OBC को कैसे घुटने पर लाया जाए, जो थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, कैसे उसे बर्बाद किया जाए, ये पूरे षड्यंत्र देश में चल रहा है। अब है कि स्त्रियों का शोषण सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो स्त्रियों का शोषण सबसे ज़्यादा धर्मों ने किया है। जो धर्म, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, वास्तव में वो धर्म नहीं धंधा है। जो धर्म कहते हैं कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, वो धर्म नहीं धंधा है। और पढ़े लिखे भी यहाँ अंधा है, क्योंकि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मैं समाजशास्त्र की छात्रा रही हूँ, उसमें पढ़ाया जाता है कि धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म का अर्थ कहीं भी पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का मतलब होता है हमारे नैतिक चरित्र से, कि हम कितने नैतिक हैं, हम अपने कर्मों के प्रति। कर्म का मतलब हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम एक माँ हैं तो हमारा ये धर्म है कि अपने बच्चों का पालन पोषण, परवरिश अच्छे तरीके से करें। हमारा ये धर्म नहीं है कि हम मंदिर में जाके घंटी बजाएं और बच्चा हमारा भूख से बिलख रहा हो। धर्म का मतलब होता है हमारे नैतिके से। तो जो महिलाओं का जो शोषण सबसे ज़्यादा हुआ है वो धर्मों ने किया है। फिर भी महिलाएं सबसे ज़्यादा धार्मिक कर्मकांडों में उलझी रही हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि जिन धार्मिक कर्मकांडों को मान रही हैं वो उन्हें गुलाम बनाने के लिए है। जिन धार्मिक कर्मकांड को हम लोग कर रहे हैं वो कुछ और नहीं है। जैसा उमा शंकर जी ने कहा कि महिलाओं के लिए व्रत त्यौहार इसलिए रखा गया कि जब वो माँ बनने वाली रहे और उपवास करे तो जो बच्चों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो न मिले, और बच्चा जो है वो किसी तरह से माने हष्ट पुष्ट न हो। तो महिलाओं का इसीलिए किया गया कि महिलाएं किसी भी समाज की रीढ़ होती हैं, किसी परिवार की रीढ़ होती हैं। जिस परिवार की महिला पढ़ी लिखी होगी, मजबूत होगी, फिजिकली या मेंटली मजबूत होगी जिस परिवार के, उस परिवार के बच्चे भी मेंटली और फिजिकली मजबूत होंगे। जो महिलाएं देखती होंगी आप कि जो माँ बीमार सी है उसके बच्चे भी बहुत हष्ट पुष्ट नहीं होते। तो ये साइंटिफिक भी है। और हमारी महिलाएं ऐसी नहीं थी, जो आज की महिलाएं हमारी ऐसी नहीं थी। हमारी महिलाएं जो थी उनके नाम से परिवार का नाम चलता था और उन्हें बड़े साजिश के तहत उन्हें
गुलाम बनाया गया। पहले तो उन्हें ये सब जेवर पहना करके गुलाम बनाया गया, और जब इससे भी लगा कि वो नहीं गुलाम रहेंगी तो फिर उन्हें मानसिक कर्मकांडों में उलझा करके गुलाम बनाया गया। तो मैं तो इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो कर्मकांड हैं, ये जो धर्म हैं, व्रत हैं, त्योहार हैं, ये आपके गुलामी के प्रतीक हैं। जो त्योहार हैं वो आपके, त्योहार के मतलब होता है तुम्हारी हार, यानी ये सब हम लोग जो त्योहार मनाते हैं वास्तव में हिंदू पर्व त्योहार, वो हम अपने ही पूर्वजों की हार का जश्न मनाते हैं। हम लोग अपने ही पूर्वजों के हार का जश्न मनाते हैं। और कहा गया है कि एक शराबी पिता से भी ज़्यादा खतरनाक एक पाखंडी माँ होती है। एक शराबी पिता से भी ज़्यादा खतरनाक एक पाखंडी अंधविश्वासी माँ होती है। कैसे? कभी भी एक शराबी पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे शराबी बने, कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो अंधविश्वासी माँ होगी, पाखंड में डूबी हुई माँ होगी, धार्मिक कर्मकांडों में उलझी हुई माँ होगी, वो हमेशा चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही बने। इसलिए सबसे ज़्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी हम महिलाओं के कंधे पर है। हम क्या देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच वाला बनाना चाहते हैं, या उन्हें हम धार्मिक कर्मकांडों में उलझा करके उन्हें मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। अगर कोई भी माँ, मैं उदाहरण, कोई भी माँ अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को ऐसा बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर जो माँ अगर ठान ले कि मुझे अपने बच्चे को कैसा बनाना है, अगर चाह ले कि मुझे अपने बच्चे को एक सफल, सशक्त, मजबूत बनाना है मानसिकता वाला, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको डिगा नहीं सकती। लेकिन कैसे वो बच्चा बनेगा? जब माँ ही उलझी रहेगी, माँ को देखेगा कि माँ हमारी मंदिर में घंटी बजा रही है, तो बच्चा अपने पर कैसे विश्वास, बच्चे को भी यही विश्वास होगा कि जब तक ये भगवान जी नहीं चाहेंगे हम कुछ नहीं बनेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग एकदम पूजा पाठ को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग के सामने कहूँगी। एक मेरी जैसी ही पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी उसकी एक ऐसे परिवार में हो गई जहाँ लोग बहुत धार्मिक विचारधारा के थे। जब वो लड़की शादी करा के अपने घर में जाती है